कहीं दो लोगों के मध्य बहस हो रही है। हम दूर खड़े हुए उन दोनों ही महानुभावों को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। 5 मिनट बाद में ही मालूम चल जाता है कि ये बहस निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। बस यूं ही बातचीत में एक दूसरे के ऊपर आरोप एवं प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और हम कुछ देर बाद में ही वहाँ से हट जाते हैं, अपनी कोई भी टिप्पणी नहीं करते। मालूम है कि दोनों ही महानुभाव अभी क्रोध में हैं, इस वजह से वो लोग क्या बोल रहे हैं उनको खुद को भी मालूम नहीं चलता। कई बार हम ये भी कहने वाले हो जाते हैं कि एक दूसरे की बातचीत पर ही कोई नियंत्रण नहीं है तथा स्वयं पर ही कोई नियंत्रण नहीं है। मान सम्मान खो बैठे हैं, बातचीत में जो शालीनता होती है वो खो बैठे हैं। ठीक इसी तरह से हम भी जब किसी बहस का, लड़ाई का, ज़िद का हिस्सेदार आधार स्वयं के साथ में पाते हैं तो वही अवस्था हमारे भीतर भी होती है। स्वयं पर पूरे तरीके से नियंत्रण खो बैठना। हम किस तरह की शालीनता के साथ में रहे हैं, गलत और सही का परिचय बहुत अच्छे से जानते हैं, परंतु वो कौन सी अवस्था निकल कर आती है, वो कौन से नेगेटिव इग्निशन का बेस निकल कर आता है जो खुद को खुद से ही दूर करने वाला हो जाता है। लोगों को ये बहुत अच्छे से मालूम होता है कि क्रोध आ रहा है और हम क्रोध में खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाते। कई बार दोस्तों के साथ में हंसी ठिठोली में वो बातें बोल जाते हैं जो हमको नहीं बोलनी चाहिए थी और कटाक्ष की अवस्थाएं सामने निकल कर आने लगती है। क्या है इन सब के पीछे वजह और क्या है वो अवस्था जहां स्वयं के साथ में कनेक्टिविटी ही खोती चली जाती है। मोबाइल में नेटवर्क नहीं आए, वाईफाई के साथ में कोई भी पोजीशन एस्टेब्लिश नहीं होने वाली हो तो व्यक्ति को मालूम चलता है, परंतु क्या कोई ऐसी अवस्था है जहां उसको ये मालूम चले कि स्वयं के साथ में अब कोई कनेक्शन ही नहीं है। हमारा जो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस कनेक्ट होकर हमारी कन्वर्जेशन को रखने वाला होता है, हम उससे बहुत दूर हो चुके हैं और वहीं से क्रोध की स्थितियाँ निकल कर आती है। ऐसे एग्जेजुरेटेड कमिटमेंट निकल कर आते हैं जिनकी कोई भी अवस्था सामने नहीं है। जब व्यक्ति धीरे धीरे इस एक बात पर कार्य करने की शुरुआत करता है तो ठीक मोबाइल के सिग्नल की तरह ही उसको भी मन के भीतर सिग्नल मिलने लगते हैं कि यहाँ अब हम भीतर से कनेक्ट को एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। चंद्रमा मन के आधिपत्य आधार के साथ में चलने वाले होते हैं, द्रुतगामी ग्रह हैं, और जब भी व्यक्ति मन के ही पूरे नियंत्रण के साथ में अपने कार्यों को करने वाला होगा तो अलग अवस्था में होगा। परंतु जो सूर्य आत्मा के कारक अधिपति ग्रह हैं उनके साथ में जब व्यक्ति का एक सोल कनेक्शन एस्टेब्लिश रहेगा तो वो कहीं पर भी आपा खोने वाला नहीं होता। फ्रस्ट्रेशन की बात कर लीजिए, एंग्जाइटी की बात कर लीजिए, मायूसी की चर्चा कर लीजिए, भय की बात कर लीजिए, ये दूर दूर तक व्यवस्थाएं उसके भीतर आने वाली नहीं होती। अतिरेक के ऊपर न तो व्यक्ति खुशियों के साथ में होता है और न ही अतिरेक पर व्यक्ति भय के साथ में होता है। जो समगत अवस्था बारंबार श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा के भीतर आती है उसके साथ में वो खुद को जोड़ता चला जाता है। ये एक प्रक्रिया है, एक स्तर है जिसके साथ में जब व्यक्ति जुड़ता है तो मन पर नियंत्रण स्थापित करने वाला होता है, और जब मन पर नियंत्रण है तो आत्मा का आधिपत्य पूरी ही प्रक्रियाओं के साथ में व्यक्ति के लिए जुड़ा हुआ है और वहाँ से वो गलत और सही से हटकर एक ही रास्ते पर होता है जो ईश्वरीय प्रदत्त मार्ग उसके साथ में जुड़ा हुआ है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के साथ और बाद हम आपके समक्ष 23 अगस्त 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां तुला राशि स्थान में, सूर्योदय कालिक स्तर पर स्वाति नक्षत्रीय पर यदि आधार बुधवार रहेगा तो वहीं द्वितीय श्रावण मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। चंद्रमा मेष राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव में रहेंगे। व्यापारिक जीवन में आज बड़े निर्णय को आगे बढ़ाया जा सकता है। जिस एक क्लिक की रिक्वायरमेंट आपको थी आज वो आपके आसपास है। स्टॉक मार्केट में आप पैसिव इनकम सोर्स को खुद के लिए देखते हैं तो वहाँ से भी पॉजिटिविटी आज रह सकती है।
परंतु अपनी ही कैलकुलेशंस के ऊपर फेथ करके आप चलिएगा। निवेदन है आपसे कि प्रत्येक कार्य में ठहराव के साथ में चलें तथा छोटे छोटे गैप के साथ में ही अपने वर्किंग प्रोसेस को आगे बढ़ाने की रिक्वायरमेंट रहेगी। गृहस्थ पक्ष के साथ में जुड़ाव बहुत शानदार सिरे से आज बना हुआ है। वृषभ राशि, संघर्ष आज आत्मसात करके चलने होंगे। हम ही क्यों, सारे कार्य हमको ही क्यों सौंपे जा रहे हैं, इन सारी ही भावनाओं से हटकर आप अपने कार्यों के साथ में बढ़ने का एक प्रयास जरूर करने वाले हों। वहीं पर मन के भीतर जो नकारात्मक भावनाएं लंबे समय से घर किए हुए थी, अब वो भी धीरे धीरे हटने की ओर हैं, परंतु पहले वहाँ से फ्रस्ट्रेशन निकल कर आ सकती है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में धीमेपन के साथ में चलिएगा। व्यापारिक जीवन हो अथवा नौकरी पेशा जीवन, रुपए पैसे के लेन देन में पूरी सावधानी बरतने का प्रयत्न आप जरूर करने वाले रहें। और रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में वृद्धि बहुत गहराई से बनी हुई है। मिथुन राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा की वजह से आध्यात्मिक तौर पर जो प्रगति मन के भीतर है, दूरगामी निर्णय के साथ में आप खुद को काफ़ी हद तक स्थिरता देते चले जाएंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बहुत अच्छे से बना हुआ है। रुकावटों और अटकाव के घेरे से हटकर आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग यहाँ पुनः खुद के लिए एकाग्रता को महसूस करने वाले होंगे। यहाँ किसी भी व्यक्ति विशेष की आलोचनाओं के साथ में खुद को जोड़ने से बचिएगा। कई बार व्यक्ति ऐसी चर्चाओं का हिस्सेदार होता है जहाँ उसका मन पूरे तरीके से लग नहीं रहा होता, परंतु एक समय के बाद में वो जुड़ाव महसूस करता है और वहीं से कुछ ऐसा कह जाता है जो उसके मन के भीतर था ही नहीं। ऐसी अव्यवस्थित करने वाली व्यवस्थाओं से स्वयं को आप दूर करके चलने का प्रयत्न ज़रूर करें। कर्क राशि, बेसलेस फियर के अप्रोच से खुद को दूर रखकर चलने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। मानसिक स्तर पर कुछ तनाव आपको घेरने वाले हो सकते हैं, उनसे भी संभल कर चलने का प्रयत्न करें। भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी तरीके की जल्दबाजी को अपने साथ में देखना ठीक नहीं है। जो भी महानुभाव प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए आर्थिक विकास के अद्भुत क्रम सामने निकल कर आते चले जा रहे हैं। जो भी महानुभाव यहाँ वर्दीधारी नौकरी के साथ में है, अनुशासन संबंधी स्थितियों के साथ में उनका कार्यक्षेत्र लगातार चलने वाला होता है। आपके लिए आज भागदौड़ है, परंतु मन के भीतर संतुष्टि भी बहुत अच्छे से बनी हुई है। जो कार्य योजना आज आप बनाकर चल रहे हैं, उसको मूर्त रूप देने में यहाँ आपको संघर्षों की ज़रूरत रहेगी, परंतु अंततोगत्वा वहाँ से आपके लिए सकारात्मकता ही निकल कर आने वाली होगी। सिंह राशि के जातकों के लिए आज अवश्यंभावी परिवर्तन सामने निकल कर आ सकते हैं, जिसके साथ में जुड़ना आपके मन को यहाँ एक तरह से सुकून के क्षण देने वाला आधार रहेगा। यही वो समय अंतराल है जहाँ नौकरी पेशा जीवन में आपको यात्राओं के साथ में आगे बढ़ना पड़ सकता है, परंतु कहीं से भी खुद को आप वहाँ विचलित करने वाले नहीं रहें। जो भी महानुभाव यहाँ सोलर संबंधी कामकाज, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड संबंधी कामकाज के साथ में है, आपके लिए आर्थिक प्रगति यहाँ देखते ही बनती है। निर्णय जो सामने हैं उनको स्वीकार करना, रिएक्शन लेस रहना और अपनी जो एक तरह से आपके लिए पोजीशंस चल रही है उनको और अच्छे से आगे बढ़ाते चले जाना, ये सारे ही सार्थक क्रम यहाँ आपके लिए नज़र आते हैं। वहीं कन्या राशि, धनागमन के सिरों के साथ में वृद्धि है। व्यापारिक जीवन में ठहराव के साथ में आप लगातार चलने वाले होंगे। मन के भीतर किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर क्रोध पनपा हुआ था या फिर कुंठा के आधार थे, उन्होंने हमारे साथ में गलत किया है, इस तरह की स्थितियों के साथ में लेकर चले हैं। कई बार व्यक्ति को इग्नोरेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे लोग मिल भी जाते हैं, नमस्कार किया और आगे बढ़ गए। ऐसी प्रक्रियाओं के साथ में रहने का प्रयत्न कीजिएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए बेटरमेंट है। जो महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, आप किसी भी सिरे के चेंज को अपने साथ में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आज बेहतरी है। फ्रीलांसिंग संबंधी कामकाज के साथ में जीवन की पूरी ही स्थितियाँ जुड़ चुकी है, तब भी आज आपके लिए यहाँ पर नई अप्रोच और अच्छे से सामने निकल कर आ सकती है। उसके साथ और तीव्रता रखने का आप प्रयत्न करते चले जाएं। ऑटोमोबाइल तथा मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। तुला राशि,
आत्मविश्वास में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ में जुड़ाव बहुत अच्छे से बना हुआ है। आप किसी भी तरीके के इंटरव्यू की अप्रोच को यहाँ पर फेस करने की तरफ जा रहे हैं। विनायक आराधना के साथ में दिवस की शुरुआत करें। साथ ही साथ में जो प्रिपरेशन होती है बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, मेंटल प्रिपरेशन, एनर्जी का लेवल क्या है, वो सब कुछ रीचेक करते हुए चलने की आप कोशिश कीजिएगा। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में डेवलपमेंट आपके साथ बहुत अच्छे से बने हुए हैं। वाहन की गति सीमा को अपने साथ में लेकर चलने का प्रयत्न करें। कहीं पर भी जल्दबाजी के साथ में हम पहुंचने की स्थितियों में नहीं हो। कोई भी कार्य में जो होड़ मची होती है उससे भी दूर रहकर यदि हम चलते हैं तो ज़्यादा बेहतरी है। वहीं नौकरी पेशा जीवन में आज आपको अनुशासित रहने की पूरी ज़रूरत रहेगी। वृश्चिक राशि, धनागमन में यहाँ वृद्धि है आपके लिए। जो सोच लंबे समय से स्थिरता के पैमानों के साथ में चल रही थी वहाँ से भी आपके लिए अब सुधार निकल कर आता चला जा रहा है। आज का दिवस विशेष संघर्षों के मध्य भी आपको निरंतर मुस्कुराहट देता चला जाएगा। रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहकर चलने का प्रयत्न करें और ये भी याद रखें कि आज के दिवस में कोई भी टास्क आपने अपने लिए यहाँ बहुत गहराई से बना ली है तो अब उससे पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी पूरी ही स्थिरता को वहीं से और अधिक तीव्रता से देखने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। निवेदन करेंगे आपसे कि जो आप यहाँ पर योगाभ्यास के साथ या कोई भी ऐसे रूटीन के साथ में चल रहे थे जो शारीरिक स्तर के ऊपर आपको स्वास्थ्य लाभ की ओर लेकर जाता है, वहाँ और गहराई से स्वयं को आप आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। छोटी छोटी स्थितियों के साथ में जो आलस्य निकल कर आता है उससे दूर रहने की पूरी ज़रूरत रहेगी। धनु राशि, बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए स्टॉक मार्केट में आज पॉजिटिविटी है। नौकरी पेशा जीवन में जो लंबे समय से आप ठहराव देख रहे थे, एक सैचुरेशन का बेस था, उससे आगे हटकर आप अपनी यात्रा को तय करने वाले होंगे। जो भी महानुभाव लेखन संबंधी कामकाज में है, आज आपके विचारों के साथ में आपकी जो यात्रा है वो और अधिक बेहतर होती चली जा रही है। तो वहीं अपने रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबल रहने की पूरी कोशिश आप करते चले जाइएगा। ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि कोई रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के साथ या फिर मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ आप अपनी जीवन यात्रा को और तीव्रगामिता के साथ में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उस लिहाजा भी इस समय की पूरी सार्थकता आपके लिए बनी हुई है। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर जितना अवेयर होकर आप आगे बढ़ेंगे उतनी ही बेहतरी स्वयं के लिए आप यहाँ लेकर चलते चले जाएंगे। वहीं मकर राशि, नौकरी पेशा जीवन में यहाँ दशम भावस्थ चंद्रमा की वजह से आध्यात्मिक ताकत आपके साथ बहुत गहराई से बनी हुई है। मानसिक सुख की अवस्थाओं में वृद्धि के प्रतिमान है। जो कार्य लंबे समय से अटकाव की ओर थे वहाँ से भी अब आप स्वयं के लिए एक अनूठी तीव्रता देखने वाले रहेंगे। जो भी महानुभाव यहाँ संतान पक्ष को अथवा गृहस्थ पक्ष को कामकाज में सम्मिलित करना चाहते हैं उनके लिए भी ये दिवस विशेष बहुत बेहतर कहा जाएगा। हालांकि यहाँ लोगों की नकारात्मकता से आप दूर रहिएगा। ये दिवस सफलता के प्रतिबिंब को स्थापित कर रहा है, उसके साथ में खुद को और अधिक ऊर्जावान करके देखना, ये आज का एक संग्रहित पक्ष आपके लिए रहे तो ज़्यादा बेहतर। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, यहाँ आध्यात्मिक स्तर पर आपके लिए प्रगति है। जिन कार्यों में लंबे समय से आप अटकाव देख रहे थे वहाँ सुधार की प्रक्रिया आपके लिए बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। जो भी महानुभाव स्वयं को किसी नए कार्य अवस्था के साथ में जोड़ चुके हैं और अब आपके लिए वहाँ से आगे की यात्रा निकल कर आ रही है तो वो और अधिक सार्थक कही जाएगी। यानी आज से एक सकारात्मक रुख आपके समक्ष निकल कर आता चला जा रहा है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आज आप एक ठहराव के साथ में चलिएगा। ये ठहराव आपकी यात्रा को और बेहतर करता चला जाएगा और वहीं पर जो कार्य आपने हाथ में ले लिए हैं उसके अंतिम सिरे के निभाव तक आप वहाँ पर बनकर रहने का प्रयत्न करें। और वहीं जो महानुभाव IT फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, आपके लिए यहाँ खुद को रेगुलर बेसिस के ऊपर अपडेट करना, अपग्रेड करना और वहीं से अपनी जर्नी को देखना ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। मीन राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है।
कम्युनिकेशन में किसी भी तरीके के रिएक्शन को अपने साथ एस्टेब्लिश करने से बचें। फ्लेक्सिबल रहें अपने रूटीन के साथ में। जो चेंजेस अपनाने होते हैं उनको बड़ी ही सार्थकता के साथ में आप अपना कर चलने का प्रयत्न करें। ये वो समय है जहाँ पर दांतों से संबंधित समस्या कुछ हद तक सताने वाली हो सकती है, उसे भी एक दूरी आप बनाकर रखने का प्रयत्न करते चले जाएं। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ भाग दौड़ के मध्य भी जो स्थिरता आपके समक्ष निकल कर आ रही है उसको पूरे तरीके से अपने साथ में जगह देकर आप आगे बढ़ने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। मीन राशि के जातकों के लिए जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना ठीक नहीं है। कुछ लोग आपके साथ में जल्दबाजी में ऐसी अवस्थाओं को रख भी रहे हैं, तब भी आप स्वयं पर नियंत्रण रखने वाले ज़रूर रहें। जैसा हमने शुरुआती चर्चा में आपके समक्ष बात रखी थी, ठीक वैसे ही। तो ये था 23 अगस्त 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।